नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हरिद्वार के कनखल स्थित बैरागी कैंप में, जहां एक अद्भुत आध्यात्मिक उत्सव के माध्यम से ऋषि क्षेत्र और 9 ऋषियों के नगर की अवधारणा को साकार किया गया है। यह भव्य आयोजन गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जन्म शताब्दी शतवार्षिकी और माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी के साथ साथ अखंड दीप के 100 वर्षों को समर्पित है, जो 19 से 23 जनवरी 2026 तक बैरागी दीप कनखल हरिद्वार क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। यह सेवा ही साधना और युग निर्माण के संकल्प के साथ एक दिव्य क्रांति का आह्वान है, जिसमें साधक सामूहिक श्रमदान और सेवा के माध्यम से राष्ट्र को स्वच्छता, सेवा और चेतना का संदेश दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शताब्दी द्वार पर पहुंचते हैं, जो हरिद्वार कनखल क्षेत्र में बैरागी कैंप पर स्थित है। तो फटाफट आपको अब हम वहां का क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं, ये पूरा हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। इसका हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। हम अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज स्थित शताब्दी समारोह 2026 द्वार पर खड़े हैं। यहाँ पर माघ माह के पुण्य अवसर पर यहाँ आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 ऋषि मुनि के नाम पर अलग अलग 9 नगर बनाए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्था पूरी बहुत अच्छे से की गई है। आप देख सकते हैं पार्किंग वगैरह पूरा जो है, किस किस दूरी पर कौन कौन सी गाड़ी खड़ी होगी, पूरा किया जा रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस माघ माह के पुण्य अवसर पर बहुत अच्छा कार्य हरिद्वार में किया जा रहा है। यह कनखल स्थित बैरागी कैंप के पास यह कार्यक्रम चल रहा है। यह शांति कुंज गायत्री परिवार की तरफ से कार्यक्रम बहुत सुंदर आयोजन किया जा रहा है इस माघ माह के पुण्य अवसर पर। इधर ये दिगंबर अखाड़ा है, बैरागी कैंप, ये आप देख सकते हैं। ये कार पार्किंग 2 है। इधर कम से कम आप समझिए प्रत्येक नगर में जो कैंप की व्यवस्था की गई है, 4 से 5 हजार आदमियों के ठहरने की व्यवस्था बनाई गई है। प्रत्येक नगर में 4 से 5 हजार श्रद्धालुओं और स्वयं सेवकों की ठहरने की व्यवस्था बनाई गई है। आपको मैं पूरी तैयारी कैसे हो रही है, कैसे ली जा रही है, इसका पूरा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर काउंटर बनाया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप देख सकते हैं द्वार नंबर 1, हम बदलेंगे युग बदलेगा नारा के साथ पार्किंग नंबर 6। देखिए द्वार नंबर 1 बहुत खूबसूरत बनाया गया है, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर। अब यात्री धीरे धीरे यहाँ पर अपना काउंटर पर रजिस्ट्रेशन करते हैं और एक आई कार्ड इश्यू होता है और उनको बताया जाता है कि आपको कौन से द्वार नंबर पर रुकना है। धीरे धीरे यात्रियों का बढ़ना इस माघ माह में जो ये पुण्य अवसर है हरिद्वार में,
श्रद्धालुओं का आना शुरू हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो गंगा तट के समीप 9 ऋषियों के नाम पर 9 विशाल नगर बसाए गए हैं, जो कि यह दर्शाता है कि जो भारतीय ऋषि परंपरा के जीवंत दर्शन को दर्शाता है। ये 9 ऋषि हमारे जीवन में बहुत कुछ प्रभाव डालते हैं। जैसे ऋषि परशुराम धर्म की रक्षा के एक प्रतीक माने जाते हैं, विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। ऋषि कश्यप, महर्षि कश्यप को वैदिक ऋषि कहा जाता है, जो सृष्टि विस्तार के प्रमुख ऋषि रहे हैं। ऋषि जमदग्नि ऋषि परशुराम के पिता तप, त्याग और ब्रह्मा ज्ञान के प्रतीक माना जाता है। इसी तरह ऋषि विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि भगीरथ गंगा को धरती पर लाने वाले तपस्वी, ऋषि अत्रि ऋषियों में एक और माता अनसुईया के पति हैं। ऋषि चरक आयुर्वेद के महान आचार्य, ऋषि वाल्मीकि रामायण के रचनाकार, ऋषि याज्ञवल्क्य इन्हें शुक्ल यजुर्वेद के प्रवर्तक, ब्रह्मा विद्या और उपनिषद ज्ञान के महापुरुष भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हम एक स्वयं सेवक से बात करते हैं जो दूर चलकर यहाँ आए हुए हैं। गायत्री शक्तिपीठ आवलखेड़ा, पावन जन्मभूमि आवलखेड़ा से आए हैं। आवलखेड़ा आगरा, जो परम पूज्य गुरुदेव का जन्म स्थान है। आवलखेड़ा, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने उस दीपक का प्राकट्य किया, उस जगह पर उन्होंने जन्म लिया। उस स्थान से हम सब भाई लोग आए हुए हैं और माता जी की जन्म शताब्दी समारोह में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ये कितने दिन के लिए आप लोग आए हुए हैं? ये हम जो लगभग 15 दिन से हम यहाँ हैं, प्रदर्शनी में कार्य कर रहे हैं। वाह वाह। जब तक कार्यक्रम रहेगा तब तक यथावत यही रहेंगे और परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के आदेशों अनुसार, चिन्मय भैया के आदेशानुसार हम कार्य करते रहेंगे। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कार्य में जैसे क्या क्या कार्य रहता है? यहाँ बहुत सारे कार्य रहते हैं, जैसे कि हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को सफाई में लगा दिया जाता है और कुछ कार्यकर्ताओं को प्रदर्शनी बनाने में, एग्जीबिशन बनाने में लगा दिया जाता है। कुछ भाई हमारे साथ पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ सबको अलग अलग विभाग दिया हुआ है। जल विभाग है, निर्माण विभाग है, प्रदर्शनी विभाग है, सबको अलग अलग विभागों में। तो पहले जो आदमी, कोई भी तीर्थ से आदमी आ रहा है तो काउंटर पर रजिस्ट्रेशन करा रहा है ना? तो रजिस्ट्रेशन कराने का इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है? जो भी व्यक्तियों को पहली बार तो यहाँ इनवाइट किया, ये कार्यकर्ताओं के लिए आयोजन है। जैसे ही कार्यकर्ता आता है उससे आधार कार्ड लिया जाता है, उसका पहले पंजीयन किया जाता है, फिर उसके बाद उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप कौन से विभाग में कार्यरत करेंगे, सुरक्षा में, भोजनालय में, प्रदर्शनी में, या आप जल विभाग में, निर्माण विभाग में, उन सबको कार्य के लिए भेज दिया जाता है। कार्ड भी इशू किया जाता है? नो आई कार्ड, नो एंट्री। सबके पास जब आईडी कार्ड होगा तो ही आप बैरागी कैंप में एंट्री कर सकते हो। आपके पास कार्ड नहीं है तो कोई एंट्री नहीं होगी। पूरे परिसर में आप कहीं घूम भी नहीं सकते हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद साहब। शताब्दी समारोह के लिए बनाए गए प्रत्येक नगर में 4 से 5 हजार श्रद्धालुओं की ठहरने की व्यवस्था है। इसके अंदर लाइट, पानी, विश्राम तंबू, शौचालय, नहाने की स्नान गृह, संयुक्त भोजनालय, अस्पताल से लेकर गंगा किनारे जो ठंड से बचाव के लिए उनको जो बुखारी तक का व्यवस्था की गई है। स्वच्छता, अनुशासन और दैनिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी स्वयं सेवकों को सौंपी गई है। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जो नगर बनाए गए हैं इसमें टीम लीडर और जोन प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अभी हमारे सामने द्वार नंबर 2 दिखाई दे रहा है, जहां पर अलग अलग श्रद्धालु जिनको जो द्वार नंबर बताया गया है वहां पर ठहरने की व्यवस्था उनकी की गई है। और बहुत दूर दूर जगह में फैला हुआ है यह कार्यक्रम। तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि यात्री जो भी श्रद्धालुगण आए उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। 18 जनवरी को अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह का ध्वज बंधन का कार्यक्रम होगा और यहाँ से यह विधिवत शुभारंभ कार्यक्रम हो जाएगा, जो कि यह 23 जनवरी तक चलेगा। 1 लाख वर्ग फीट करीब इतने एरिया में यह आयोजन स्थल में भगवती देवी शर्मा जी के जन्म शताब्दी वर्ष, अखंड दीप प्रज्वलन के 100 वर्ष
और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की तप साधना के 100 वर्ष को यह कार्यक्रम समर्पित है। ऋषि जमदग्नि नगर बनाया गया है। ये ऋषि कश्यप नगर आप देख सकते हैं, तैयारियां चल रही हैं अभी इस तरह से। ये द्वार नंबर 3 आप देखें, ये द्वार नंबर 3। ये द्वार नंबर 3 है। आप देखिए तैयारियां अंदर चल रही हैं। अखंड दीप का शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। इस पुनीत बेला को आपका अभिनंदन है। आइए इस विराट सत्ता के बताओ सम्मार्ग पर अपने को अग्रसित करो और पूरे विश्व की शांति और उज्ज्वल भविष्य की कामना करें। अखंड दीप का प्रागत्य शताब्दी एवं परम पूज्य माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 युवक जन सुरक्षा यात्रा विश्व की प्रथम शक्ति। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से तैयारियां अभी चल रही हैं और ये जो आम जनता है जो अंदर घूमना चाहते हैं तो गेट पे बताया जा रहा है कि ये 19 तारीख से 23 तारीख तक आप लोग अंदर जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अभी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, हर जगह सुरक्षा चाक चौबंद है, जो कि बहुत ज़रूरी है होना। देखिए द्वार नंबर 4 बहुत खूबसूरत लग रहा है और हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाई गई है। अंदर तंबू आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी व्यवस्था अनुरूप इसको ढाला जा रहा है। आगे ये जो रास्ता जा रहा है ये गंगा नदी किनारे, जो गंगा का तट है उसके किनारे है यह रास्ता। हम गेट नंबर 4 के अंतिम छोर पर आ चुके हैं। आप देखेंगे कि ये गंगा जी का रेतीला भाग है, जहाँ पर बरसात में या जो मानसून में यहाँ नदी बहती है, आप देख सकते हैं। इसमें पत्थर, रेत, ये देखिए पत्थर रेत बह के आ जाते हैं सीजन के समय। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये पहाड़ है जहाँ पर चंडी देवी, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ऊपर फ्लैग, जो मंदिर का झंडा लहरा रहा है, ये चंडी देवी मैया का मंदिर है। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी की तलहटी में ये आयोजन कार्यक्रम चलेगा शांति कुंज द्वारा। शताब्दी समारोह में सुचारू रूप से संचालन व्यवस्था हो सके, इसके लिए श्रद्धालुओं की सुविधा और उनकी हर तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 4 विशाल गेट बनाए गए हैं। हर एक गेट पर पंजीकरण कार्यालय संचालित हो रखे हैं। पंजीकरण और पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। शांति कुंज कार्यकर्ताओं की 40 विशेष टीमें तैनात की गई हैं। शांति कुंज ने हरिद्वार के बैरागी कैंप में एक अस्थायी शताब्दी द्वार, जिसे 9 ऋषि नगर कहा जा रहा है, बसाया है। इस नगर को 108 तीर्थ स्थलों की मिट्टी, रज और जल से तैयार किया गया है। यहाँ पर विभिन्न आध्यात्मिक अनुष्ठानों, गतिविधियों और साधकों के परिवास की व्यवस्था की गई है। उद्देश्य यह है कि यह नगर गुरुदेव के युग निर्माण के विचार को साकार करने, आध्यात्मिक प्रशिक्षण और साधना के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें जैसे महायज्ञ, ध्यान, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। दुनिया भर से हजारों गायत्री परिवार के सदस्य और साधक इसमें भाग ले रहे हैं। इस समारोह में जो सबसे बड़ा नगर है वह ऋषि परशुराम नगर है। इसके अंदर राजस्थान से आए स्वयंसेवक ठहरने की व्यवस्था है। इसी तरह से ऋषि वाल्मीकि नगर को केंद्रीय कैंप बनाया गया है और
जबकि ऋषि विश्वामित्र नगर में मध्य प्रदेश जोन के स्वयंसेवकों को ठहरने की व्यवस्था है और ऋषि कश्यप नगर गुजरात के स्वयंसेवकों के लिए, ऋषि जमदग्नि नगर एनसीआर वे उत्तर प्रदेश, जबकि ऋषि याज्ञवल्क्य नगर में पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा के स्वयंसेवक, ऋषि चरक नगर में उड़ीसा, झारखंड, ऋषि अत्रि नगर में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऋषि भगीरथ नगर में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, श्री राम शर्मा आचार्य जी की तप साधना के 100 वर्ष को समर्पित है। भारतीय परंपरा में 9 ऋषियों का विचार मानव निर्माण के 9 स्तंभों का प्रतीक है। आज जिन 9 ऋषि नगरों की स्थापना हुई है उनसे विचार, तप, त्याग और तपस्या का जीवंत प्रतीक है। इन नगरों के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि तप से जीवन अनुशासित होता है, साधना से मन शुद्ध होता है, सेवा से समाज सशक्त होता है, विद्या से अज्ञात मिटता है, संस्कार से परिवार मजबूत होता है, स्वावलंबन से राष्ट्र आत्मनिर्भर बनता है, पर्यावरण से जीवन सुरक्षित रहता है, राष्ट्र धर्म से कर्तव्य जागृत होता है और विश्व शांति से मानवता का कल्याण होता है। ऋषियों ने कभी नगर नहीं बसाए, उन्होंने चरित्र बसाए और आज उन्हीं चरित्रों को नगर का रूप दिया गया है। यह ऋषि क्षेत्र हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता पलायन नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने की शक्ति है। आज यहाँ से हर श्रद्धालु यह संकल्प लेकर जाए कि हम अपने जीवन को ऋषि जीवन, ऋषि विचार और ऋषि संस्कार से जोड़ेंगे। यदि हर घर में एक ऋषि नगर बन जाए तो भारत ही नहीं पूरा विश्व एक ऋषि क्षेत्र बन सकता है। इसी संकल्प, इसी भावना और इसी प्रार्थना के साथ हम इस दिव्य आयोजन का समापन करते हैं। जय ऋषि परंपरा, जय गंगा मैया, जय शांति कुंज, जय गायत्री परिवार, भारत माता की जय। और दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना यह आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा यह छोटा सा कार्यक्रम दिखाया गया जरूर पसंद आया होगा। अंत में दोस्तों, इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए यार दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।